नहीं है कि श्री महाराज जी ने अपने अवतार काल में भागवत से आगे की बातें नहीं बताई। भागवत में तो रास पंचाध्याय में स्टॉप हो गया सब। डांट दिया शुकदेव जी ने, परीक्षित बार बार प्रश्न कर रहा था तो उनको डांट दिया कि तुम अधिकारी नहीं हो, अब मैं इसके आगे बात नहीं करता। तो आगे की बातें बोली ही नहीं। लेकिन श्री महाराज जी ने तो इसके आगे आगे निकुंज माधुरी लिखी है, इतना सुंदर वर्णन किया है। पुराणों में एक पुराण है श्रीमद् भागवत। महाराज जी ने ये बताया है कि जहां से गीता का सिद्धांत खत्म होता है वहां से श्रीमद् भागवत का सिद्धांत शुरू होता है। गीता जिसमें मार्गों के बारे में बता दिया, अनेक प्रकार के मार्ग बता दिए, और उसमें अंत में भगवान ने सब मार्गों का डिटेल करके फिर सर्वश्रेष्ठ भी कौन सा मार्ग है ये भी बता दिया। भक्ति योग के बारे में बताया है भगवान ने, और अंत में भक्ति योग को ही सही बताकर समर्पण में स्टॉप कर दिया कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम इतने कंफ्यूजन में मत पड़ो और सीधा सीधा मैं जो कहता हूं उसको करो। यहाँ पर गीता स्टॉप हो जाती है और भगवान ने वो जीव रूपी अर्जुन की स्थिति भी वैसी बना दी कि अर्जुन को समझ में आ गया कि बस मुझे इधर उधर बुद्धि नहीं लगानी, मेरा गुरु जो बोल रहा है ना आंख बंद करके मानना है। अर्जुन कृष्ण को कृष्ण नहीं मान रहे कि सखा नहीं मान रहे, उस स्थिति में वो अर्जुन के गुरु है और अर्जुन प्रपन्न शिष्य है। प्रपन्न का मतलब होता है उसने अपनी सारी कामनाएं भी गुरु के चरणों में रख दी है, ना उसकी कोई अपनी कामना है, ना अपनी कोई इंटरेस्ट रुचि है, उसने दे दिया अपने आप को। इसके बाद ये नहीं मेरे को तो ये होना चाहिए, मेरा तो ये होना चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, आपने तो कहा था फिर क्यों नहीं किया, ये अर्जुन का नहीं है। अर्जुन कह रहा है आप मेरे गुरु, आप जो कहेंगे वो मुझे करना है। यहाँ पे गीता खत्म। भगवान ने उसको स्थिति में ले आए। अब भागवत जो है, अब जब तुम शरणागति की स्थिति में आ गए, इसके बाद तुम्हारा मन खाली हो गया है, तुम्हारे अंदर ना राग है ना द्वेष है, कुछ नहीं है, मन बिल्कुल क्लीन स्लेट है। अब इस क्लीन स्लेट में जो डाल दिया जाएगा वो होगा। तो ऐसी अवस्था में क्या डालना है? जब मन कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये अवस्था है मन की, ये अर्जुन के मन की अवस्था है। इसके बाद अर्जुन को क्या करना है? यदि भक्ति बोलेंगे तो भक्ति करेगा, अभक्ति करने को कहेंगे तो अभक्ति करेगा, गुरु जो बोलेगा। उसके बाद भागवत में कहा गया कि जब जीव अर्जुन की स्थिति में आ जाता है तो वहां से वेदव्यास जी बोल रहे हैं कि मन की डिमांड, मन की जो डिमांड है वो ना संसारी हो ना मोक्ष पर्यंत तक हो, उसकी डिमांड केवल प्रभु को पाने की होनी चाहिए। ये खाली मन को क्या मांगना है ये भागवत में बताया गया है। तो भागवत शुरू होता है कि भुक्ति मुक्ति आदि कैतव है, उनको मन में भी मत लाना, और क्या करना है? विशुद्धा भक्ति करनी है, निर्भरा भक्ति करनी है। तो निर्भरा भक्ति माने उन पे निर्भर हो जाओ। जो अर्जुन की स्थिति बना दी उसके बाद यहां से कंटिन्यूटी
कि अब तुमको गुरु बताएगा तुमको कैसी भक्ति करनी है। अब भागवत में जो भक्ति बताई गई वो संबंध तक बताई गई है। अपने परमात्मा को पांचों भावों में उनकी उपासना करो, इसीलिए वो सारी लीलाएं हैं। लीलाओं में यहाँ तक है कि मधुर लीला भी है, इसीलिए भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, सब है। सुखदेव जी जो नित्य अंतरंग लीलाएं देखते हैं वही तो भागवत का पान करा रहे हैं परीक्षित को, उनको सब पता है। तो श्रीमद् भागवत क्या है ना, अधिकारी के लिए है, अधिकार ग्रंथ है। तो जब अधिकारी होगा तो वो फिर भागवत के आगे जा पाएगा, वरना भागवत में ही उसको रोक दिया जाता है। इसीलिए गौरांग महाप्रभु जी ने अपने अवतार काल में भागवत से आगे की बात नहीं बोली। ऐसे ही श्री महाराज जी ने भी अपने अवतार काल में भागवत से बहुत थोड़े से आगे की बात बोली, उसके बाद विराम कर दिया। वेद और श्रीमद् भागवत का डिटेल, उसके सार को महाराज जी ने अपने पदों में किया। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जिनको मैं दे रहा हूं वो अधिकारी नहीं है, परंतु जैसे महाप्रभु जी के समय में उनके कुछ अंतरंग भक्त हुए, उन अंतरंग भक्तों को सनातन जीव रूप आदि उन अंतरंग भक्तों को गौरांग महाप्रभु जी ने कहा कि इसके आगे की चीजें स्फूर्ति जब हो तो लिखो, साधना करो। तब उन अंतरंग भक्तों ने एकांत में जा जाके साधना की, उनको आज्ञा दी वृंदावन जाओ और लुप्त जो है वृंदावन उसको प्रकट करो, मेरी कृपा है तुम्हारे साथ। तो वो सब उस स्थान में बैठ के साधना किए, उन्हें स्फूर्ति हुई, तब उन्होंने बताया ये चीर घाट है, ये स्थान है, तब जाकर वृंदावन प्रकट हुआ। तो जब वृंदावन प्रकट हुआ तो जो वृंदावन की अंतरंग लीलाएं हैं, वो अंतरंग लीलाएं ललीलाल जो थे उन्होंने प्रकट करके उनको स्फूर्ति दी। तब उनको वो अंतरंग लीलाएं महसूस हुई, तब उन्होंने उसको ग्रंथों में लिख डाला। तब जो महाप्रभु नहीं बताए वो उनके जो ये खास गोस्वामी है, उन्होंने भागवत के आगे के गोस्वामी ग्रंथ लिखे। ठीक है, उन गोस्वामी ग्रंथों को लिखा। लेकिन इन ग्रंथों में इतनी अंतरंग लीलाएं हैं, जब तक कोई कृपा नहीं पा सकता, अंतरंग लीला का भी नहीं आ सकता और व्यक्ति का पतन हो जाएगा। लेकिन श्री महाराज जी ने जब देखा कि उनके साधक अच्छी साधना कर रहे हैं और युगल उपासना कर रहे हैं, तो महाराज जी को दया आई और फिर महाराज जी ने युगल उपासना में फिर कुछ काल के बाद राधा प्रधानता हम लोगों के भीतर डाली, सब लोगों की, कि राधा रानी की उपासना करो। और फिर ऐसे पद बनाए जहाँ पे राधा रानी के चाकर बनकर ठाकुर जी उनको अगवानी कर रहे हैं। यहाँ धीरे धीरे हमको लेकर गए कि मानो और समझाया बकायदा कि राधा रानी कौन है, प्रेमिका मत मान लेना, लादिनी शक्ति है, 10 बार घुसाया, फिर थोड़ा महसूस कराया, माँ बताया, लादिनी शक्ति बताया। जब ये सारी चीजें हो गई हम लोगों की, तब महाराज जी ने दिखाया कि जिसको तुम महाशक्ति मानते हो उसी को शक्तिमान कृष्ण भी महाशक्ति लादिनी शक्ति मानकर उनकी उपासना करते हैं। ऐसे करके महाराज जी ने राधा उपासना, राधा प्रधानता बताई। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि ऐसा नहीं है कि श्री महाराज जी ने अपने अवतार काल में भागवत से आगे की बातें नहीं बताई। भागवत में तो रास पंचाध्याय में स्टॉप हो गया, सब डांट दिया। शुद्धदेव जी ने परीक्षित बार बार प्रश्न कर रहा था तो उनको डांट दिया कि
तुम अधिकारी नहीं हो, अब मैं इसके आगे बात नहीं करता। तो आगे की बातें बोली ही नहीं। लेकिन श्री महाराज जी ने तो इसके आगे आगे निकुंज माधुरी लिखी है, इतना सुंदर वर्णन किया है। फिर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाद में प्रेम रस मदिरा के लेखनी के कई वर्षों के बाद त्रयोदशी द्वादशी, जिसमें उनके एक एक श्रृंगार एक एक गुण का वर्णन कर दिया कि यदि कोई साधक अपनी साधना में आगे बढ़ जाएगा तो फिर उसको जरूरत पड़ेगी राधा रानी के प्रत्येक गुण जानने की, उनके श्रृंगार को जानने की, श्याम सुंदर के इन सब चीजों को। तो लिख दिया उन्होंने। कौन कहाँ जाता है ये तो साधक पे निर्भर करता है, लेकिन सामान दे दिया है।